मैं वर्षा जोशी हिंदी संपूर्ण विषय के लिए मार्गदर्शक के रूप में आज आपको कुछ टिप्स या बातें कहने वाली हूँ। सर्वप्रथम हम हिंदी पाठ्यपुस्तक में से प्रथम कविता भारत महिमा देखेंगे। इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के प्रति अभिमान और गौरव की बात को स्पष्ट किया है। देश पर गर्व करते हुए बलिदान की भावना को प्रस्तुत कविता द्वारा जागरूक करने की प्रेरणा दी है। इसका स्वाध्याय हम देख रहे हैं। उसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पहला है उसमें से प्रश्न, कहीं से हम आए थे नहीं। अब हम इस पंक्ति का तात्पर्य देखेंगे। तो क्या कहता है कवि? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का आशय यह है कि मूलतः हम आर्य वंश के हैं। हमारी जन्मभूमि भारत है। हम इस भूमि पर कहीं से नहीं आए हैं, तो हमारे पूर्वज यहाँ के ही हैं। हम इस पुण्य भूमि के निवासी हैं। यह आशय प्रथम पंक्ति में है। अब दूसरा प्रश्न है, वही हम दिव्य आर्य संतान। अब इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का यह तात्पर्य है कि हम अनेक युगों से यहाँ रहते आए हैं। हम आर्यों के वंशज हैं। अतः हमारे रक्त में साहस है। शांति और शक्ति का वर्षा युगों से हम में विद्यमान है। पूर्वजों का ज्ञान, शक्ति और शांति का वर्षा लेकर हम दिव्य बने हैं। अतः हम ही दिव्य आर्य संतान है। अब है जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पर अ विभाग और ब विभाग दिया हुआ है, तो चलो हम जोड़ियाँ लगाते हैं। पहला है संचय, उसकी जोड़ी है दान। दूसरा है सत्य, उसकी जोड़ी है वचन। तीसरा है अतिथि, उसकी जोड़ी है देव। चौथा है हृदय, उसकी जोड़ी है तेज। अब इन शब्दों में से सिर्फ रत्न शब्द यहाँ पर रह गया है, लेकिन उसकी यहाँ पर जोड़ी नहीं दी है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न लिखिए। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। उसके उत्तर है, पहला धातु है हीरा और दूसरा धातु है लोहा। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। पहली विशेषता है संचय में दान करना और दूसरी विशेषता है अतिथि देव स्वरूप मानना। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखिए, अब भावार्थ में हमें जो कविता पसंद आती है उसमें से हम भावार्थ लिखेंगे। अगर हमने पहली दो पंक्तियां चुनी, कौन सी पंक्तियां है? हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा से हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन दो पंक्तियों का हम भावार्थ लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसे शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद लिखित भारत महिमा इस कविता की है। कवि ने इन पंक्तियों में भारत की महिमा का गुणगान किया है।
भारत देश के सिर का ताज हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने अपनी किरणों की बाहें फैलाकर उपहार दिया है। सवेरे सवेरे मतलब सूर्योदय होने के पहले उषा का हंसकर सुनहरी किरणों का मतलब हीरों का हार लेकर वह हिमालय के आंगन में प्रवेश करती है और वही हीरों का हार उसने देश के गले में पहनाया है और उसका अभिनंदन किया है। इस प्रकार आप भावार्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। अब इसमें क्या आता है, तो आपको प्रश्न दिए जाते हैं और हर एक का आपको सही ढंग से उत्तर लिखना है। विश्लेषण है, ये पद्य का विश्लेषण है। तो इसमें जो पहला प्रश्न आता है वह होता है रचनाकार का नाम। अब इस रचना के कवि है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न जो है, रचना का प्रकार कौन सा है, उसका उत्तर है छायावादी आधुनिक काव्य। ये रचना का प्रकार हो गया। तीसरा जो है वह है पसंदीदा पंक्ति। जो हमने अभी अभी जिस पंक्तियों का भावार्थ लिखा हुआ है वही पंक्तियाँ आप फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो कविता सामने होती है उसमें से किसी भी 2 पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो आपको जो पंक्तियाँ पसंद है वो आप लिखेंगे, देखकर लिखेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है पसंदीदा होने का कारण। अब आपको ये पंक्तियाँ क्यों पसंद है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि अनेक कवियों ने भारत का गुणगान तो अनेक कविता द्वारा किया है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता द्वारा जो भारत की महिमा की है उसका जो वर्णन किया है वह अनोखा है। भाषा सीधी साधी और सरल है, इसलिए प्रस्तुत कविता में जो आशय है वह दिल को छूता है और इसलिए ये कविता मुझे बहुत पसंद आ गई। सीधे साधे शब्दों में लेकिन शुद्ध और स्पष्ट रूप में उत्तर लिखने की आवश्यकता है। अब है रचना से प्राप्त संदेश। मतलब है इस रचना से, इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, तो इस रचना से देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। इस रचना से यह संदेश प्राप्त होता है कि सभी को अपने देश पर गर्व महसूस करना चाहिए और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहिए। तो आज की वर्तमान युग में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि छोटी छोटी नियमों का पालन करके भी हम देश के प्रति अभिमान रख सकते हैं।